ना देखिए, टुडे आई एम स्टार्टिंग योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल तक भी मैंने आपका किया था, लेकिन मैंने एग्जाम्पल्स देके कराया था। अभी मैंने श्रीधराचार्य और उमर खयाम यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर आपका 2a मैंने अभी आपको सॉल्व नहीं करा है कि फॉर्मूला निकलता कैसे। लेकिन ये फॉर्मूला का कल मैंने एक जनरल आइडिया आपको दे दिया था कि जैसे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करते उससे ये निकलता है। अब आप करेंगे, सवाल कैसा भी हो, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं हो, एक फॉर्मूला यूज करके नहीं आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं आएगा, उसको याद रखिएगा आपका आपके सिलेबस के अनुसार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलना जरूरी होगा। यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वो तभी आप यूज करेंगे जब आप d निकाल लेंगे। d निकालने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट श्रीधराचार्य मेथड से आपका निकालेंगे। देन यू सी द वैल्यू ऑफ d, आइदर d इज कमिंग आपका ग्रेटर देन आपका देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, और उसमें भी आपके यहाँ अगर बाय द वे लेस देन d की वैल्यू माइनस आपका में आती है, इसका मतलब वो 11th में निकलता है। लेकिन आपके यहाँ दो कंडीशंस जरूर आपकी वेरीफाई होगी। अब आप एनीहाउ ना बोलो, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका, मैं अभी भी आपको ना फॉर्मेट बता रहा हूं। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, हाउ इट इज जनरली फॉर्म, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ना बोलो दिस क्या है, जरा आप बताएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 10 और इक्वल टू आपका 11x। ये देखो, ये गिवन इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है, व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें 2 होती है, याद रखिएगा। एंड इसका जो फॉर्मेट या जनरल एक्सप्रेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज योर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब काम करती है, जब आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका फेल हो जाती है। यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो गई तो इसको पास करने का मतलब क्या हुआ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आपको दिया हुआ है उसको आपका इक्वल टू 0 कर दो। इससे इसके 2 रूट्स निकल जाते हैं। 2 रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए इनको डिस्टिंक्ट रूट्स कहा जाता है। सबसे पहले तो आप इसको गांठ मार लीजिए। कई क्वेश्चंस आपके क्या हैं जो आपका आईडी लग करके यूज हो जाते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन जब आईडी नहीं लगता है और हाईएस्ट पावर उसमें 2 होती है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होते हैं। अगर वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होते हैं तो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 भी हैं, एक तो डायरेक्ट आपका श्रीधराचार्य उमर है, और एक कैसे बनता है उसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से दोनों से कर सकते हैं। अब मैं इसको देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपने ओटी में डाला, ओटी प्लस जब आपका लेफ्ट में आएगा क्योंकि इट वाज प्लस व्हेन इट इज ट्रांसपोजिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम राइट, सो इट्स पॉजिटिव साइन विल बी चेंज इनटू द नेगेटिव वन। नेगेटिव में आपका ऐसा के लिए। अब देखो मैंने चेक कर रहा हूं, आपका देख लीजिएगा, मैं चेक कर रहा हूं क्या इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, आपका देखो ना इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका टर्म्स इसमें 3 है। क्या इसमें a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपका है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे b स्क्वायर तो b स्क्वायर का मतलब हो सकता है रूट 10 का स्क्वायर कर दें, क्या ये लग सकता है। अब आप चेक करना है इसका मतलब, ठीक है। अगर मैं इसका देखो रूट 3x का स्क्वायर कर दूं, आपका देखो ये प्लस ये 10 का स्क्वायर कर दो, माइनस 2 फॉर्मूले में होता है रूट 3 इंटू एक्स और इंटू आपका रूट 10, तो रूट 3 इंटू रूट 10। अब आपका देखो ये कायदे से 3x स्क्वायर हो गया, रूट 3 इंटू रूट 10 का मतलब रूट 30, तो 2 रूट 30 आपका x आपका प्लस रूट 10। इसका मतलब अगर यहाँ बीच में माइनस 2 रूट 30x होता तो इसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगता और उसको हम पावर फॉर्म में a माइनस b के होल स्क्वायर से करते। हमेशा एक लॉन्ग टर्म्स की सोच देकर के सवाल को आपका करना सीखिए आपका। तो इसका मतलब ये मेरा
फेल हो गया, ये मैं फेल हो गया हूं। मैं फेल क्या हो गया, फॉर्मूला ही नहीं लग रहा। तो फॉर्मूला का मतलब क्या, एज ए टूल की तरह काम करते हैं, एज ए एप्लीकेशन की तरह काम करते हैं। इसका मतलब नहीं हुआ सर, इसका मतलब आईडी मेरी फ्लॉर हो गई। अब आपके दिमाग में क्या सर आईडी वाले कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कि आपका, बिल्कुल होते हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो जरा करके देखिए, आपका करके देखिए। ये देखिए आपका, मैंने कहा ए स्क्वायर, चेक कर रहा हूँ मैं, ए का स्क्वायर। और कई कहते हैं अरे यार भाई जब फॉर्मूला बनाए तो इसको ए का स्क्वायर कंप्लीट लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस लगा के इसको क्लोज क्यों नहीं कर लेते हो। अगर ये दिस इज अ 2 का स्क्वायर हो गया, ये आपका यानी कि बी का स्क्वायर। आपका देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमेशा प्लस हो, माइनस 2ab आपका देखो। अगर ये परफेक्ट है तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तभी तो कंप्लीटिंग आपका स्क्वायर होगा। तो ना इसका मतलब देखो x का स्क्वायर, राइटिंग अकॉर्डिंग टू, राइटिंग अकॉर्डिंग टू आपका नाम आईडी के अनुसार आप कर रहे हो प्लस, ये देखो 2 का स्क्वायर। फॉर्मूले में माइनस होता, क्योंकि माइनस है तो माइनस 2 लिख दिया मैंने। द वैल्यू ऑफ a इज x एंड द वैल्यू ऑफ आपका यानी कि a इज इक्वल टू यहाँ पे x है, b इज इक्वल टू आपका देखो x स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कायदे से अगर आप देखेंगे x माइन या करें x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ कायदे से। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, x माइनस 2 का स्क्वायर है आपका देखो प्लस माइनस रूट 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। भाई माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस 4 होगा, और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी माइनस आपका प्लस 4 होगा। तो अब आपका देखो इसका मतलब a इज इक्वल टू इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो देखो आपका x इज इक्वल टू 2। नाउ b देखो इफ x माइनस आपका नाउ देखो दिस ये 2 इज इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू आपका देखो x इज इक्वल टू x हैज आपका देखो ना ये देखो 2 रूट्स, और 2 रूट्स आपका देखो अल्फा और बीटा है, आपका देखो ये 2 और 2। इसका मतलब अगर यही क्वेश्चन आपका श्रीधराचार्य यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते तो देखो वहां पे d इज इक्वल टू 0। पढ़ने का मतलब ये थोड़ा कि लगे हैं बिल्कुल आपका नहीं, यहाँ पे एक ही सिर को एक ही आपका। अब आप जरा देखो d इज इक्वल टू 0 याद रखिएगा। तो देखो सवाल आपका नाम आईडी से भी सॉल्व होता है, फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आप कहते हैं, याद रखिएगा। ये मैंने इसलिए कहीं आपके दिमाग में क्या आईडी से भी सॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो भी आपका नाम जो फैक्टराइजेशन मेथड से होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका होगा आपका नाम। बार मैंने एक सवाल आपको बता दिया, अब मैं यही आऊँगा। इसका मतलब मेरी आईडी आपकी फेल होगी। अब मेरे पास देखो आप फिर देखो हाईएस्ट पावर मेरे पास क्या है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 3। एक्स इज डिसेंडिंग, द पावर ऑफ एक्स इज डिसेंडिंग। और फिर विद कांस्टेंट, कांस्टेंट भी है सर, यानी इसका जो फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी आप 0 को मत देखिए, अभी आप देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को देखिए। अब आपका देखो आपका 3 10 30 फॉर्मेट कल मैंने आपको बताया था, लेकिन देखो फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ फर्स्ट ए इंटू सी इज इक्वल टू देखो आपका प्रोडक्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हिच इज ए is multiply with a constant देखो। देन फिर आप क्या करते हैं, देखो प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। और जब आपका देखो ना फैक्टराइज हो जाता है, फैक्टराइज तो फैक्टराइज के बाद आपका देखो फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर्स। और जब आपका फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं, फैक्टर्स आपका नाम देखो जैसे, तो फैक्टर्स आपके आते हैं, उनको आपका एडजस्ट किया जाता है, एडजस्ट टू ब्रिंग, जिससे कि बीच वाला टर्म बी एक्स मिडिल टर्म आ जाए, वो आपका मल्टीप्लाई विथ आपका नाम प्लस या मल्टीप्लाई विथ आपका माइनस हो करके। दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब आपका देखो ये है, तो आपका फर्स्ट प्रोसीजर आपका देखो बिल्कुल इसी की तरह देखिए ना, देखो
3 into 10। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आता है, माशाल्लाह ऐसे ऐसे भी होंगे आपके, ये उनको बोल देंगे अभी आप तो हालत ख़राब हो जाएगी। अभी आपकी हालत ख़राब कर दूँ मैं यहीं पे, अगर एक बड़ा नंबर दे दूँ मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, आपका पिछली बार 9th के देखिए आप, तभी मैं कह रहा बार यहाँ आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो किसी भी कोचिंग में जाना, किसी भी ट्यूशन सेंटर में जाना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, रेगुलर प्रैक्टिस का काम है सर। छुट्टी का मतलब ये नहीं कि खाया पिया मौज किया, छुट्टी का मतलब ये है कि इन्जॉय ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन को आपका एक्टिव करो, आपका ना दो, उसको निराश मत होने दो, छुट्टियों का फ़ायदा लो, फ़ायदा भी लो। तो 10 2 15 ना दो, 3 5 और 5, इसका मतलब ये आपका दिस स्टेप वाज टू फैक्टराइज, ये आपने फैक्टराइज किया। ये फैक्टराइज करके आपने जो फैक्टर्स आए ये फैक्टर्स आपके क्या है, 1 2 3, इसको काम का समझिए 1, इसकी हम औकात नहीं समझते हैं, कई बार ये आपका पानी पिला देता है ये 1, याद रखिएगा इसकी भी बड़ी ज़रूरत होती है। अगर कल का आप सवाल देखेंगे तो वहाँ कि देखा हो तो, नहीं तो माशाल्लाह क्या देखा होगा आपने। अब मुझे चाहिए -11x, ये आया कैसे, ये मिडिल टर्म, इन्हीं को एडजस्ट करके आता है। 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, माइनस का 6 और माइनस का 5 जब आपका ऐड हो जाएंगे तो आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐड ही लिखते हैं लोग जनरली, तो आपका ये माइनस का 11 हो जाता है। अब इसके पीछे x लगा दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। और माइनस का 5 माइनस का 5 जब मल्टीप्लाई होते हैं, ऑपरेशन एंड ऑपरेंड्स को जरूर देखिएगा। एक बार ऐड करके ये बीच वाला साइन आना चाहिए, एक बार मल्टीप्लाई करके पीछे वाला साइन आना चाहिए। और देखो अपन एक्स है तो देखो अपन जैसे एक्स स्क्वायर, तो देखो जैसे एक्स, इसके पीछे अगर एक्स लगा देते हैं देखो तो ये आपका ऐड से नंबर्स होंगे, लेकिन अगर आप इसके पीछे आपका तो एक्स एक्स स्क्वायर भी होंगे, 10 3 30 एक्स स्क्वायर नहीं। तो डाउट होता कई बार बच्चों को, उन्होंने कहा ये क्या हो गया। अब आप करें ना, ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x और प्लस 10, यहाँ पे ये भी लिखने की औकात होती है इसकी, इसका भी तरीका है। पता चला 5x आपने लिख दिया आगे और 3x कॉमन ढूंढते हैं सर, मेक इट इजी। आप इजी बनाने का उसका फॉर्मेट देखिए आपका ना, देखो अब देखो जी फॉर ग्रुप, सी फॉर, जिससे कि मैं इजीली ग्रुप बनाऊँ। अगर आप पॉलिनोमियल आपको किसी ने ढंग से पढ़ाया हो 9 10 में, मेरे अलावा छोड़ दीजिए आप, तो जब हम पॉलिनोमियल्स के थीम्स बताते हैं तो उसमें आपका पूरा क्लियर होता है कि सबसे पहले आप कॉमन देखो, कॉमन, उसके बाद जब कॉमन नहीं मिलता तब ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप के बाद तब कॉमन आता है। ये हमेशा याद। थर्ड नंबर में तब आईडीज आती है, वो भी सेकंड पावर की आईडी है या थर्ड पावर की है। आप देखो 9th का मैंने पूरा फॉर्मेट बना करके देखा। अब आपका ये ग्रुप देखो, तब कॉमन, ये ग्रुप तब कॉमन, इन दोनों का ग्रुप बनाया। तो ये 6 कम्स इन मल्टीपल टेबल ऑफ 3 एंड 10 कम्स इन मल्टीपल टेबल ऑफ 5। तो देखो x कॉमन, 3 कॉमन। मिनिमम का मतलब लोवेस्ट आपका ना पावर को कॉमन लिया जाता है, लोवेस्ट पावर विद लोवेस्ट नंबर, याद रखिएगा ये कॉमन लिया जाता है। तो देखो 3x कॉमन ले लिया, when 3x is out so x is balanced here, now 3 2s are already अपन ऐड 2। इसका मतलब फर्स्ट बाइनोमियल अगर नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड भी नेगेटिव ही आना चाहिए। अगर आपका नेगेटिव नहीं, अपने गलती से पॉजिटिव है, वहीं आपको 2 अंडे मिल जाने चाहिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स ये थोड़ा कि आप मास्टरों को अगर तू पास कर दे उसको, 28 नंबर आ रहे तू कर दे उसके सवाल, ये हो रहा है। अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, अभी आपके आप बैठे आते ना बाहर, 9th को पढ़ा रहा था मैं, आज 9th को मैं गुस्से में पढ़ा रहा था, इतनी मेहनत। मेरे सरकारी कर्मचारी थे, मैं बता नहीं रहा हूँ, वो अभी कह रहे थे दादा क्या सीनियर ऑफिसर्स को नहीं दिखता होगा, सबको छुट्टी भेज दिया पूरे ऑफिस में, 10 लोग हैं 12 लोग हैं, उनमें से 3 रह गए। 12 लोगों को काम किया, अब 3 लोगों से करवा लोगे, ये सरकार की जाती है। मेरी समझ में नहीं आता, वही चीजें तो हो रही है। अब ये चीजें तो हम नहीं समझा पा रहे, ना तो हम सरकार को समझा पा रहे। जब अनपढ़ जाहिल गंवार एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएंगे इस देश का ऐसे ही होगा सर, याद रखिए। ये माइनस है तो देखो इन दोनों में
-5 कॉमन लेंगे तभी आपका x -2 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस 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 एवरी लाइन मस्ट बी लिंक विद द अर्लियर वन, ये याद रखिएगा। आप देखो फिर सी ये देखो x -2 once this value is equal to 0 a if a x -2 is equal to 0 तो x is equal to 2। अभी if 3x minus 5 is equal to 0, because 5 is equal to 0, 3x is equal to 5 और x is equal to 5/3। परसों में खान सर का वीडियो, खान सर देखते हैं जो आपका मोटिवेशन भी है करते हैं और आपका सोशल स्टडी वगैरह सारे सब्जेक्ट्स में बना रहे हैं, तो उनका देख रहा था, कह रहे थे सरकारी मास्टर को तुम्हारी वजह से आज हाँ जिस चीज को मैं आज 2008 से मुझे नहीं पहचान पाए लोग उनको पहचानने लगे। कह रहे प्रणाम आपको, आपने कैसे कैसे बच्चे दिए हैं तभी तो हमें पढ़ाने पड़ रहे हैं। तो मैंने उनको लाइक करके शेयर करके मैंने उनको लिखा खान सर को, कम से कम सर लोग आपको पहचानना है, पूरा हिंदुस्तान पहचानना है, तो मैं आपको जो लिख रहा हूं इसको भी लाइए ना, इस पर भी वीडियो बना लीजिए आप। हमें तो गधे पहचानने में अभी दिक्कत हो रही है, आपको तो सारे लोग पहचानने लगे। अभी कल भी मैं कह रहा था, कोई कह रहा था कि खान साहब को ही शायद कोई अंगुली कर रहा था कि एक कोचिंग वाले हैं जो देश को बरगला रहे हैं। क्या बरगला रहा है भाई? तुम्हारे बच्चों को इतनी अच्छी स्कूलिंग एजुकेशन दे रहे हैं, वो बरगला रहे हैं। तुम हमारे ऊपर सेडिशन का केस लगा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है एजुकेशन व्यवस्था में क्या लीक पोल है, कहां छेद हो रहा है, कितने बच्चे कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने, नहीं दिखाई दे रहा। कल भी मैं एक पत्रकार को कहीं था टाई अप, उसको मैंने किया, मैंने कहा यार फालतू का मीडिया ना ये चक्कर है मत करो, हमें बुलाओ ना, हमारी सरकार के साथ बात कराओ जरा। क्या सुप्रीम कोर्ट भी सोया हुआ है? क्या इलेक्शन कमीशन भी सोया हुआ है? क्या ह्यूमन राइट्स भी सोया हुआ है? ये तीन चीज अगर देश में फर्स्ट क्लास हो जाएंगे ना, किसी का परिंदा पर नहीं मार सकता इस देश में। उठाओ इलीगल नेताओं को सीधा अंदर कर दो, जैसा योगी ने किया, चाटते रहो। तो ये चीज है बिल्कुल। देखो अब इसका मतलब देखो x हैज 2 रूट्स, x के 2 रूट्स आ गए, देखो 2 and 5/3। लोग कहते हैं टीचर का क्या काम है, कोई मैं पॉलिटिक्स थोड़ा कर रहा हूं, मैं तो आपके बच्चे का अच्छा करियर बने उसके लिए मेरे गुस्सा है। भाई 12th का बच्चा जब a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला और a³ + b³ का फॉर्मूला नहीं आता है तो कैसे भेज दिया आपने नीचे से उसको? कोरोना 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 करके आप देश का एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। जहां नमाज पढ़ने वाले नमाजी आ रहे हैं साले, वहां कोरोना नहीं हो रहा है। कुंभ मेले में वहां कोरोना नहीं हो रहा है, बारातों में आपका कोरोना नहीं हो रहा है, स्कूल आने में कोरोना हो रहा है। और स्कूल में भी नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दो, वहां कोरोना फैल रहा है, स्कूल में नहीं फैल रहा कोरोना। बड़ी शर्म की बात आती है। ऐसी सोच आपके नेताओं की है। एक नेता भाषण देने आ रहा, लाखों लोग आ रहे, तब चिपक चिपक के तब कोरोना नहीं हो रहा है। स्कूल जाने में भी कोरोना, कोचिंग सेंटर्स में जब बच्चा पढ़ने आ रहा है, थोड़ा सा अच्छी स्कूलिंग एजुकेशन ले, वहां कोरोना हो रहा सर। 25 महीने का परिणाम है। लोग मुझे कहने लगे रावत भाई आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो ऑनलाइन? मैं कह रहा ऑफलाइन में पढ़ लेना तुम्हारा बच्चा, तब तो मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा। लेकिन ईमानदार के यहां आने में दिक्कत होती है। मैंने आपको मैं अभी 9th के बैच को वगैरह, मेरी मां मरी थी, मुझे आभास हो रहा था, बुधवार की रात मुझे आभास हो गया था माई मॉम विल बी नॉट लिविंग अलोन। उसके बाद मैं सुबह अपनी मम्मी के आगे बोला क्या कर रहे हो बेटे? मैंने कहा मॉम आई एम जस्ट चेकिंग आपका नाम, यू आर फ्री। अरे मैं फर्स्ट क्लास हूँ बेटे, आपका नाम, आप जाओ अपने काम पे जाओ। एक बैच मैंने 10th का पढ़ाया था, 6:45 बजे माई फादर फोन, और उसी दिन मेरी बेटी और उसी दिन मेरी वाइफ भी घर से बाहर निकला कि दादी ठीक हो गई। पापा का फोन है, मम्मा को कुछ हो गया। मैंने 10th के सेकंड बैच को बोला बेटी आपका ना प्लीज वेट फॉर, अगर मैं 15 मिनट तक नहीं आऊँ इसका मतलब मेरी मॉम मर गई। मैंने उन दिनों में भी पढ़ाया है क्योंकि मैं संस्कारी था।
क्योंकि मुझे अपने प्रोफेशन से प्यार था। मुझे ऐसा बच्चों का कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर मुझे पैसा चाहिए होता, मैंने भी बीएड किया हुआ, मैं भी तुम्हारे स्कूलों में पढ़ा रहा होता और जम करके पढ़ा रहा होता, इतने इतने बच्चे आ रहे होते। वेरी सैड टू से, वेरी सैड। इसी सवाल को देख लीजिए, अगर काश ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होता, हो गया है अलग बात है। अगर नहीं होता तो फिर मैं क्या करता, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड था। और मैं देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड मैंने यहां पे लिख दिया, देखिए आप अब आपका देखो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो जाए, देखो इसीलिए एरो लगा रहा हूं कि यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, तो ये भी चेक कर लीजिएगा। अब आपका क्या था, देखिए 3x², आपका देखो एक्चुअल में क्वेश्चन आपका देखो 10x = 11 था, ये आपका देखो गिवन था, तो मुझे इसका फॉर्मेट आपका आई हैव टू मेक इट इस फॉर्मूला। आपका देखो नो, वो 10 था पहले, ये 11x था, सॉरी, तो माइनस 11x और प्लस 10 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। देखो ना, इस कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे हर वीडियो में आप देखिएगा, मैं गिवन इक्वेशन के नीचे ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखता हूं, जिससे बच्चे को दिक्कत नहीं। हाँ, मुझसे गलती होती है। मुझसे गलती कब होती है, मैंने 9th को पता चल रहा हूं, मैं तो मल्टी डिवाइसिंग हो गया, MS DOS की तरह आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 9th को मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 10th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 11th अभी आया नहीं, 12th पिछली बार तक आपका देखो कोरोना से पहले, तो तुरंत दिमाग को चेंज करना। फिर जब बच्चा पढ़ता नहीं तो स्वाभाविक होता कि मेरे जैसा, मैंने बोला ऑनेस्ट आदमी को बड़ी दिक्कत होती है। मुझे आपसे कोई गुस्सा नहीं, मुझे आपसे कोई गिले, मुझे ये होता कि आप आगे जाके करोगे क्या, इसलिए कभी कभार मैं उन चीज़ों को समझाने के लिए आप पे गुस्सा करता हूँ। अदरवाइज नहीं पढ़ते हो तो मेरा क्या जाता है आपका। देखो ये देखिए, इस कंपेयर किया, इसके बाद आपका देखो वह, अब देखिएगा यहाँ देखो x² को कंपेयर करिए तो a की वैल्यू देखो आपका वह a = आपका देखो 3, x को कंपेयर करिए तो देखो b = -11। साइन बहुत जरूरी है आपका, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। c = कांस्टेंट, जिसके साथ कोई x कोई y वेरिएबल नहीं होता, वो आपका कांस्टेंट होता है। अब आप इसके बाद d निकालिए, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4x। ये फॉर्मूला दिया किसने, श्रीधराचार्य सर। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आपका देखो ना, आपका b² का -11 का स्क्वायर। बार बार आपको कह रहा हूं, साइंस आर इंपॉर्टेंट, साइंस आर इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिएगा, तो -11 आपका b की वैल्यू आपका -11 यहां रख रहे हैं आपका, देखो ना, यू आर कीपिंग हियर -4 into the value of a is what 3 and value आपका देखो, तो d is equal to minus if any negative number has a even power, किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर होती, EP का मतलब इवन पावर, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आता है, याद रखिएगा। और इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, आपका आंसर आपका हमेशा नेगेटिव आता है। ये छोटी छोटी स्किल्स एक्नॉलेजमेंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो 11 का स्क्वायर 121 और माइनस माइनस का प्लस माइनस, 3 4 जा 12 10 जा 120। इसमें भी मैंने बड़े बड़े दिग्गज देखे, 4 3 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अबे तूने क्या किया यार। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 2 जा 0 0 1 जा 0 1 2 जा 2, तब 120 लिखते हैं। ये दे रहे हैं हम, इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए और 9th 10th का बच्चा इसको ऐसा कर रहा है। अरे बेवड़े, सीधा सीधा 12 और 1 0 पीछे से लगा दे। आजकल तो YouTube चैनल में इतने फर्स्ट क्लास में देखता हूँ, स्क्वायरिंग करना सिखा रहे हैं, क्यूबिंग करना सिखा रहे हैं। अगर मैंने नहीं सिखाया तो उनको भी, उनसे भी प्रेरणा ले सकते हो ना। अब इसमें से इसको माइनस करके -1 आया, हाँ क्यों -1, हाँ गर्दन क्यों कर रहे, +1 है, हाँ नहीं नहीं। ये तो अब आपका देखो पॉजिटिव इंटीजर, गलती तो गलती है,
मैं कहता हूँ इसीलिए भी बच्चों के नंबर कटने चाहिए। अरे सर मैं बोल रही थी कि +1 आएगा। देखिए अब ये प्लस पॉजिटिव इंटीजर आ गया। अब यहाँ कंडीशन लिखी जाती है COND कि ना इफ D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हाँ यस टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और डिस्टिंक्ट रूट्स आपके जो होते हैं अल्फा और बीटा। पॉलिनोमियल में क्या लिखते थे आप पहले चैप्टर में? वहां आपका रूट्स नहीं लिखते थे, वहां क्या जीरोस लिखते थे। याद करेगा, सारी चीजें रिवाइज होनी चाहिए। अब आपका देखो ये लिखा डिस्टिंक्ट का मतलब अलग है। अगर वैल्यू 0 से बड़ी, कभी कभी अल्फा और बीटा दोनों ही सेम आ जाते हैं, +2 या +3 या -3 इसका मतलब उस समय D = 0 होता है। याद रहे, ये तो छोड़े। अब यहां पे देखो अप्लाई श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड। कईयों को पता भी नहीं होगा और कईयों क्या हुआ इसको बता के, क्यों नहीं यार, टूल्स तो तुम उनका काम कर रहे हो, तो फिर उनका नाम लेना क्या, गुनाह तोड़ना है? बताओ बच्चे को। इन मैथमेटिक्स ने ये काम किया था। इसमें इक्वेशन किस में थी? एक्स में थी, तो यहाँ पे एक्स ही लिखेंगे आपका। इक्वेशन अगर y में होती यानी कि 3y² - 11y + 10, तो कंपैरिजन के लिए भी आपका ay² + by + c करते हैं और यहाँ भी y लिखते हैं। याद रखिए, तो x = -b प्लस माइनस, अब b² - 4ac लिखें या इसकी जगह में 4ac और ओवर आपका 2, तो x = ये देखो -11। दिस माइनस इज फ्रॉम फॉर्मूला एंड द वैल्यू ऑफ b इज -11। देखो और प्लस माइनस b² - 4ac मींस d की वैल्यू। इसकी जगह में आप ये भी लिख सकते थे -b प्लस माइनस, तो d b² - 4 आपकी जो मर्जी हो। -b/2 है ये आपका उमर खयाम सर है, और b² - 4ac श्रीधराचार्य 2 × a इस साइड 3 था। देखो x = माइनस का प्लस और प्लस माइनस √1 का है, स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। ये देखिए 2 × 3 = 6। अब आपका देखो a इफ आपका टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर आप पॉजिटिव साइन लेंगे आगे माइनस हो कोई फर्क नहीं, प्लस की यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं आपका। देखो x = 11 + 1/6 शायद 12 भी होता है ना, 11 + 1। मेरा मास्टर सर तो ऐसे ही कहते थे, कहते 11.9 मत लिखना नहीं तो मार्क्स काट दूंगा। टेकिंग नेगेटिव साइन, और जब नेगेटिव साइन लेंगे x = 11 - 1/6 = 10/6 = 5/2। तो therefore x has 2, यहाँ पे मुझे दिख रहा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ही लिख देता हूँ। ये देखो, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू कायदे से 2 आई और बीटा की वैल्यू आपका देखो 5/3 आई, तो यहाँ पे हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ये आपका 2, 5/3, ये आपका आंसर लिखूंगा। हाईएस्ट पावर अगर 2 होती 2 रूट्स आएंगे, हाईएस्ट पावर 3 होती तो 3 रूट्स आएंगे, 3 zeros जिसको आप कहते हैं। तो ये था। अब ये 2 से कर दीजिए, फिर तीसरा भी बताने की कोशिश करता हूँ, जरा जल्दी करिएगा प्लीज। घर तो नहीं जाना, बर्तन वर्तन तो नहीं मलने, झाड़ू पोछा तो नहीं करना, तो फिर पढ़ो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अगर बात आप ऑपरेशंस की कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियर समझा दूं। देखो प्लस और प्लस को जब आप ऐड करेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस और माइनस को जब आप ऐड या प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। आप प्लस और माइनस को जब प्लस या माइनस करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, वो चाहे प्लस हो या माइनस हो। क्लियर? जैसे आपने +3 और +2 किया, आपका देखो +5 आया, -3 और -2 किया तो ये देखो आपका -5, और +3 में से अगर -2 को आप करेंगे प्लस का 1 आएगा, और -3 में से प्लस के 2 को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने साइन यहाँ लगा दिया, तो कितने ब्रिलियंट आपका और बच्चे होंगे, उनके लिए भी मैंने थोड़ा सा कुछ चीज़ें छोड़ी हुई यहाँ बताने के बाद। अगर इसी ऑपरेशंस को आप प्लस और प्लस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा,
माइनस और प्लस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा। दीज आर द ऑपरेशन डन बाय द ऑपरेंड्स। ये हमेशा याद रखिए। सर अगर हमने किसी जैसे एक इक्वेशन को हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है जी। और उसका आंसर इसमें आ गया था, हाँ और फिर हमें वो वेरीफाई करने को आंसर सही है या नहीं है, तो हमें उसको करने के लिए क्वालिटी इक्वेशन से शो करना पड़ेगा। हाँ, चेक करने के लिए देखो, जब आपका चेक क्या करोगे आप इसमें, देखो बिल्कुल आप सही करें, घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या मैंने ये सवाल सही किया है। वहाँ तो आप 2-2 3-3 मेथड लगा सकते हैं। पहले आपने अगर पॉसिबल है तो आईडी देखिए आप, a² + 2ab + b² या a² - 2ab। जब नहीं होगा तब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम करेगा, और जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम नहीं करेगा तब ये करेगा जिसको आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फॉर्मूला कहते हैं आपका। सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड कौन सा? जो ये वाला हाँ, आप इससे कर सकते हैं। अगर आए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन लिखा हो तो बिल्कुल। अब उसने कहा नहीं फैक्टराइजेशन मेथड से करो, या उसने कहते मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, या उसने जब पर्टिकुलर, हाँ लेकिन कायदे से आपके पास जो जीरोस कहेगा तो पॉलिनोमियल वाला याद रखिएगा, और रूट्स कहेगा तो आपका नाम देगा, और कुछ नहीं कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग, तो आपका इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल है। कायदे से ये इसी से ही होना चाहिए, कायदे से। अब आज तो आपका बड़ा इजी कर दिया, वो तो कहते कि तुम फ्री में पास हो जाओ ना। देखिएगा अब ये जो फॉर्मूला आप देखते हैं x = -b + -b² - 4ac/2a, ये इसी कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से आता है। मैथमेटिक्स का मतलब ही बचपन से आपको छोटी बड़ी चीज़ों को समझाना, अच्छे बुरे का नॉलेज देना, और आपको कैरियर को आपका बिल्डअप करना, और आपको मीन्स हर मुश्किल से बाहर निकालने की क्षमता मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में है। बच्चा बोल नहीं पाता है, लेकिन बचपन से जब वो अपनी मम्मी के साथ दुकान में या पापा के साथ, उसको पता है यार ये पैसा दे करके चीज़ खरीदी जाती है, तो कभी कभी क्या होता है वो 1 रुपये का सिक्का लेकर के जाता है, और आपका नाम चुप रहे, चाहे वो 2 रुपये की या 5 रुपये की चीज़ हो, दुकानदार को कहता है। अगर उसके अगल बगल में दुकान है तो आप देखो छोटा बच्चा, उसको तो उसकी कीमत ही पता नहीं है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रुपीज। 10 रुपए की चीज का, 10 रुपए का बिस्किट लेने के लिए भी 1 रुपये का आपका देता। तो बचपन से आपकी क्षमताओं को निखारने में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये याद रखिएगा। और आज हम कैसे इस मैथमेटिक्स की कैसी शिक्षा दे रहे हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके माँ बाप को भी पता है, सरकार को भी पता है। हम पढ़ने वाले बच्चे से कह रहे हैं तो पढ़ मत, इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से तो पास हो जाएगा। इंटरनल असेसमेंट में अलग से मार्क्स दो और उसमें अलग से दो, और दोनों को जोड़ो। अगर उसमें फेल होता है तो फेल करो बच्चे को, क्यों जबरदस्ती पास कर रहे हो। मेरा ये मोटिव रहता है, मैं किसी बच्चे का नहीं, मैं कहता कि बिल्कुल छने हुए बच्चे आने चाहिए, क्रीम बच्चे आने चाहिए, नेटिंग होनी चाहिए उन बच्चों की, सुलझे हुए बच्चे आने चाहिए। गधे को आप क्या IAS ऑफिसर बना दोगे? नहीं बनाओगे। IAS ऑफिसर उसी को बनाओगे ना जिसने बचपन से मेहनत की होगी, जिसने बचपन से 10-10, 11-11 घंटे पढ़ा होगा। यानी कि मेहनत करने वाले को आप हमेशा आगे बढ़ाओ, प्रमोट करो उसको। एक आवारा बच्चा जो सुबह से शाम तक जो है घूम रहा है, उसको आपके लेवल में ला करके मैं कैसे खड़ा कर सकता हूं? मेरे बगल में आप किसी टुच्चे इंसान को कैसे खड़े कर सकते? मैं टुच्चा इसलिए कह रहा हूं, जिसने मेहनत नहीं करनी वो टुच्चा ही हुआ, वो किसी भी फील्ड में हो जाए। हिंदुस्तान को नालायकों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार आपको राशन दे रही फ्री में, क्यों दे रही भाई? नौकरियां डेवलप करो। नेचर से आप बच्चे को तब जोड़ोगे ना, 1 एकड़ में स्कूल नहीं बना है, 4 कमरों में स्कूल चल रहा है, और बच्चे को तो वृक्ष लगा, पेड़ लगा। पुराने स्कूल्स देखे जितने GGICs हैं या GIC हैं, आज भी उनके पास इतना बड़ा एरिया है हेक्टेयर्स में, वहां तक पेड़ नहीं लगे। सुबह जा रहे हैं मास्टर, जा रहे हैं आ रहे हैं, बस खाने का डिब्बा हाथ में है, पैक करके। पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, अगर पढ़ा रहे होते, खान सर का मैंने कहा वीडियो देखिए, वही मैं कह रहा हूं आपका, पढ़ा रहे होते तो आज हिंदी मीडियम स्कूल्स की इतनी दयनीय दशा नहीं। मानक आपने इतने बड़े बड़े बना दिए हैं, आपका देखो ना, C-सेट कर और ये कर और वो कर, T-टेट कर, पता नहीं क्या क्या।
लेकिन यार स्कूलों की, मुझे आप, मैं वही कह रहा हूं, मुझे आप 1 महीने HRD मिनिस्टर बना दो, अगर मैंने हिंदी मीडियम स्कूलों का लेवल ना सुधारा तो आप जो मर्जी मुझे कहना। 12 मैं वही कह रहा था, ये फॉर्मूला इससे बनता, ये निकलता कैसे है इसको इस सवाल से भी देख लीजिए। प्लस और माइनस बात की बात। अब देखो ये सवाल था, नाउ देखो दिस इज द 3x², नाउ देखो आपका प्लस 10 इज इक्वल टू 11 आपका x, ये आपका गिवन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, उसको कंपैरिजन के लिए देखो मैंने यहां दिखाया, और अब मैं यहां इनको कंपेयर करेंगे आपका। देखो अब आपका देखो 3x², देखो आपका माइनस 11x और प्लस 10 इक्वल टू 0। ना ये अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 की तरह आ गया। आइदर दैट इज ए माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड हमेशा प्लस का होता है, याद रखिएगा। अब आपका देखो इधर देखिए, इधर पेन छोड़ दीजिएगा, जब आप मेरे पीछे पीछे लिखना चालू करते थे ना, मेरे नजर नहीं पड़ती, इसका मतलब आप सीख नहीं रहे। कॉन्सेंट्रेट करिए आपका नाम अपने आप को। तो डिवाइडिंग देखो द होल इक्वेशन, द होल एक्सप्रेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x², जो हाईएस्ट पावर 2 है उसके कोफिशिएंट, ये हाईएस्ट पावर 3 है जैसे यहाँ, या 2 है या 4 है या रूट है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो 3x² बाई 3 माइनस 11/3 और प्लस 10/3 इक्वल टू 0/3 भी होना चाहिए। होल एक्सप्रेशन का मतलब 0 भी आता है उसमें, तो ना इससे ये खलास हो गया, x² माइनस 11/3 x और प्लस 10/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी मुझे कई टीचर्स के साथ रिग्रेट है, उनसे मैं उनसे डिसअपॉइंट ये होता हूँ कि वो सीधा सीधा कहते हैं इसमें आपका, जो कहते हैं जहाँ पे कहते हैं 2 स्टेप मिस कर देते हैं। तो देखो अब x² का कोफिशिएंट आपका खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये नियम है इसका, मैंडेटरी रूल है, मल्टीप्लाई बाय हाफ विद आपका देखो कोफिशिएंट ऑफ आपका देखो x, क्योंकि लोअर पावर में आप आ रहे हैं, याद रखिए। तो आपका देखो x² माइनस 1/2 इंटू देखो 11/3 x आपका देखो प्लस 10/3। टीचर इसका स्टेप खत्म कर देगा। अब देखो अब क्या करेंगे, नाउ देखो द कोफिशिएंट ऑफ x इज आपका 11/6 हो गया। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर आपका देखो, तो ना देखो स्क्वायरिंग ऑफ इट एंड add and subtract in the expression, और इसके बाद इसको, यानी कि कहने का मतलब ये जो अब आपका 11/6 आया, इसका स्क्वायर आपका यानी कि प्लस भी कर दो एंड आपका माइनस 11/6 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि ऐड करिए और आपका देखो इसको सब्ट्रैक्ट करिए। जो हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसके स्क्वायर को आपका देखो, देख लीजिएगा ध्यान से। तो आपका देखो एक्स का x² सॉरी देखो माइनस ये आपका 11/6x, देखो ऐड कर रहे देखो 11/6 का स्क्वायर, ये 10/3, ये ऐड किया आपने, ऐड का मतलब किया, ये आपका वही चीज लिखिए, और माइनस 11/6 का ये स्क्वायर, ये आपने सब्ट्रैक्ट किया और ये कर दिया। अगर आप इसको इधर ले जाते, इफ यू कैरी दिस 10/3 फिगर ऑन द राइट हैंड साइड मींस ट्रांसपोज करते, तो आप दोनों तरफ लिखते ऐड करने, लेकिन all the terms are on the same side, that's why we are doing आपका add and subtract। अगर ये यहाँ था माइनस 10/3 होता, यानी कि कांस्टेंट राइट में आता, तब दोनों तरफ आप ऐड करते, याद रहे। अब आपका देखो ये इतने पोर्शन को देखिए और इन दोनों को राइट में ले जाइए, 2 चीजें आपका देखो, इनको राइट हैंड साइड में ले जाइए और देखो यहाँ पे अब आपको आईडी अप्लाई, यहाँ पे आईडी क्या अप्लाई करेंगे आपका देखो a का स्क्वायर माइनस है, देखो माइनस के साथ x लगा, तो देखो आपका -2ab और प्लस b का स्क्वायर, इसे करो देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, वेर a की वैल्यू देखो यहाँ पे x है और b की वैल्यू देखो आपका 11/6 है। तो देखो इसको यहाँ पे राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी के मुताबिक लिखो। मैंने देखो लेफ्ट और राइट पैराथीसिस का स्क्वायर करके दिखाया है,
ये खाली ऐसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मत लिख दीजिए, पैरेंथेसिस के अंदर डालिए, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डालिए इसको। तो देखो एक्स का स्क्वायर ये डाला, देखो ये प्लस 11/6 का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस है, तो 2 फॉर्मूले में आपका देखो 2 फॉर्मूले में द वैल्यू ऑफ ए जो लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस में लेफ्ट साइड में ए, और जो राइट आपका ना देखो पैरेंथेसिस में 11/6, 2 3 जा 11/x 3 आ गया, 11 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल प्रोसीजर इस अब आप ये उधर जाएगा तो देखो 11/6 था स्क्वायर माइनस था, ओटी में जाएगा प्लस, और प्लस था तो आपका देखो माइनस हो गया, ओटी ऑन ट्रांसपोज। अब आपका देखो इसको जिप कर दीजिएगा, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म को आपका पावर फॉर्म में बना दीजिएगा। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसे करो 121/36 माइनस 10/3। इधर देखो, ये देखिए अब जब आपका स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं सर, तो देखो ये स्क्वायर हटेगा, when this square you will remove from one side, the second side will come inside the radical sign, that radical sign is the square root, keep in mind, तो 121/36 और minus 10/3। ये देखिए अब यहाँ वहीं पे मैं सॉल्व करके बता देता, चलो बता ही देता हूँ क्या जा रहा है मेरा। तो देखो x x माइनस 11/6 अभी मैं यही रखना, ये प्लस माइनस इन दोनों का एलसीएम देखो 36 एलसीएम 36 1 जा 121 जा माइनस 3 12 जा 3 12 जा 12 10 जा 120 x माइनस 11/6 मैं बिल्कुल 1/36 1/36। अब इसको ब्रिंग इट आउट, बाहर निकालो इसको अपना नाम स्क्वायर रूट से, तो देखो x माइनस 11/6। अभी देखो मैं यहाँ इसको यहाँ लिया था पहले, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। देखो प्लस माइनस 1/6, 1 का स्क्वायर रूट 1 36 का स्क्वायर रूट। अब आप लाइए इसको x इज इक्वल टू 11/6 प्लस माइनस 1/6। अब ये ओटी में आएगा, this minus 1/6 आपका is coming on the right hand side, so formerly it has on the left hand side the minus sign, on transposing it will be converted into the positive one. Is it clear? No. अब आपका देखो a take it positive sign, मैंने आपको बार बार बोला है, सेवरल टाइम्स आई टोल्ड यू। आपका सेवरल का मतलब अभी इतना नहीं कि करोड़ों बार बोल दिया, लाखों, अभी तो तीसरा दिन हो रहा, तो 8-10 बार तो बोल ही दिया होगा सेवरल का मतलब। देखो अगर यहाँ माइनस होता कोई फर्क नहीं, प्लस ऊपर वाला और माइनस इसके लिए लिखते हैं इसको। देखो ना x इज इक्वल टू 11/6 और प्लस 1/6। देखो इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम न्यूमरेटर आ जाते हैं, याद रखिएगा जब सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं अपना तो सेम न्यूमरेटर, क्योंकि 6 1 जा 1 11 जा 6 1 जा 1 अपना, तो ना दो इक्वल टू ये आपका 12/6 आपका देखो प्रोसीड फॉर, और आपका देखो ना बी टेक इट आपका नेगेटिव साइन। अब आपका नीचे वाला साइन लेंगे, नीचे वाला ये नेगेटिव, तो देखो x इज इक्वल 10 11 माइनस 1/6 प्रोसीड फॉरवर्ड 10/6 2 5 जा and 3 जा, तो आपका देखो therefore x has 2 रियल एंड ये जो आप देख रहे हैं डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब अल्फा की एक वैल्यू आपका 2 और कायदे से बीटा की वैल्यू 5/3, तो ना ये x की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी ना दिस इज 2 एंड 5/3। ये मेरा कराने का मेथोडोलॉजी है, आप इसको पूरे में कह रहा हूँ, आप इसको पूरे YouTube चैनल्स में देखिएगा कि एक ही सवाल कितने मेथड से कराएं। आपको मैंने फिर कहा था कि आप कमेंट्स लिखो, आप कहना आप शेयर करो या नहीं करो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक करो नहीं, लेकिन कमेंट्स तो कम से कम। अरे यार 50 चैनल को आप रोज का देख रहे हैं, उसके बाद तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक छोटे से शहर में मैं आपको एक छोटी सी कोचिंग में लेकर के बैठा हूँ, देखो ना उसको जो हिंदुस्तान में अपने आप को करोड़ों का कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, उनके साथ कंपेयर करो ना मुझे, उनके टीचर की और मेरे में क्या अंतर है, ये भी तो देख लीजिए। एनीहाउ हैव ए नाइस मॉर्निंग, प्लीज डू इट। जी कुछ पूछेंगे आप, एनीथिंग इज इट क्लियर? देखो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया तो इसको नहीं रब किया, इसको किया था। देखो आपने ये इसलिए दिखाने के लिए, क्या आपका रैंडमली या आपका सीक्वेंसली आप जो भी गए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आंसर दोनों से देखो सेम आ रहा है।
आप खुद ही देख लीजिएगा ना, देखो। और ये फॉर्मूला इसी हिसाब से ही बनता है। अगर यहां देखो, अगर यहां प्लस 11x होता, देखिए यहां प्लस होता, यहां प्लस होता, तो यहां फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab लगता और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता। यहां प्लस 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 इधर चले जाता तो माइनस हो जाता, और यहां जब आप टेकिंग लेते तो माइनस ले लेते। अंतर ये है, क्या फर्क पड़ता? अगर ये प्लस होता है, देखो यहाँ पे ये इधर देख लीजिएगा दीदी, अगर ये 3x स्क्वायर, देखो वहां पे अगर आपका प्लस 11x और प्लस 10 होता तो देखो वहां क्या होता, सीधा सीधा आप सीरीज में आएंगे तो आपका देखो ये क्या हो जाता, x प्लस 11/6, नीचे अगर आप आते इक्वल टू आपका देखो प्लस माइनस ये 1, अब आपका देखो x इज इक्वल टू माइनस 11/6 और प्लस माइनस 1/6। आप देख रहे हैं, इज इट क्लियर? ये था मैंने आपका देखो सर वो सबसे पहले स्टेप में हमने वो 0.3 लिखा है, तो उसका 0/3 कहाँ? जी हाँ, यार जब एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करेंगे तो इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा, इसके नीचे 3 कहाँ गया? कहाँ 3? वाह, 0 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होगा, हीरो बना देंगे आप उसको, नहीं बनाएंगे ना। तो देखो अभी आपका आ गया, देखो अभी x इज इक्वल टू ये माइनस 11 प्लस 1/6, जब आप पॉजिटिव साइन ले रहे हैं देखो तो माइनस 10/6, देखो तब ये माइनस 5/3 और आपका देखो x इज इक्वल अगर माइनस 11 और आपका माइनस 1/6 तो देखो माइनस 12/6, आपका देखो ये माइनस 2 आ रहा है। तो अगर वहाँ माइनस 11x की देखो मैं प्लस 11x होता तब आपका देखो ये 2 माइनस 2 आ रहा है देखो, और 5/3 माइनस 5/3 आ रहा है। इतनी चीज मैंने और ऐड कर दी है यहाँ पे, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा, याद रखेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ तक, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। तो ये YouTube चैनल में आप इसको जरूर आपका देखिए। आप हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।